शहर के पुराने मोहल्ले में वर्मा परिवार का बड़ा सा घर था। बाहर से देखने पर वह घर खुशहाल लगता था, लेकिन भीतर रिश्तों की परतों में कई अनकही साजिशें और दबे हुए भाव छिपे थे। इस घर की मुखिया थी कमला देवी, कठोर स्वभाव, तीखी जुबान और अपने अधिकार को लेकर बेहद सजग। उनके लिए घर सिर्फ चार दीवारें नहीं था, बल्कि उनका राज था, जहां उनका कहा अंतिम आदेश माना जाता था। कमला देवी का इकलौता बेटा रोहित एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। शांत स्वभाव का रोहित अपनी मां का बहुत सम्मान करता था। जब उसकी शादी नेहा से हुई, तो सबको उम्मीद थी कि घर में रौनक आएगी। नेहा पढ़ी लिखी, सुसंस्कृत और समझदार लड़की थी। शादी के बाद उसने पूरे मन से इस घर को अपनाने की कोशिश की। वह सुबह सबसे पहले उठती, रसोई संभालती, सास ससुर की जरूरतों का ध्यान रखती और रोहित के हर काम में उसका साथ देती। लेकिन कमला देवी के मन में खुशी के साथ साथ एक डर भी जन्म लेने लगा था। उन्हें लगता था कि अब उनका बेटा उनसे दूर हो जाएगा। उन्हें ये स्वीकार करना कठिन लग रहा था कि घर में अब एक और स्त्री आ गई है, जो धीरे धीरे उनकी जगह ले सकती है। यही डर धीरे धीरे साजिश में बदलने लगा। नेहा चाहे जितनी मेहनत करे, कमला देवी को उसमें कमियां ही दिखती। कभी चाय फीकी लगती, कभी सब्जी में मसाला कम होता, तो कभी नेहा का बोलने का ढंग उन्हें अखरता। वे अक्सर ताने देती, मेरे जमाने में बहुएं ऐसे नहीं होती थी। नेहा हर बात चुपचाप सुन लेती। वह जानती थी कि जवाब देने से हालात और बिगड़ेंगे। धीरे धीरे कमला देवी ने बेटे के कान भरने शुरू कर दिए। वे रोहित से कहती कि नेहा दिखावे में सीधी है, लेकिन मन की साफ नहीं है। कभी कहती कि वह उन्हें नजरअंदाज करती है, तो कभी यह जताती कि नेहा उन्हें घर से बाहर करना चाहती है। रोहित शुरू में इन बातों को गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन बार बार सुनने पर उसके मन में भी शक के बीज पड़ने लगे। नेहा को ये सब समझ आ रहा था। वह देख रही थी कि कैसे बिना कुछ कहे उसके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। उसे दुख होता था, लेकिन उसने सास के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। उसने तय किया कि वह साजिश का जवाब साजिश से नहीं देगी। वह जानती थी कि आग को पानी से ही बुझाया जा सकता है। नेहा ने सास के व्यवहार को और करीब से समझना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि कमला देवी की कठोरता के पीछे असल में असुरक्षा और अकेलेपन का डर छिपा है। वे डरती थी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका महत्व कम हो जाएगा। इस समझ के साथ नेहा ने उनके प्रति और भी संवेदनशील व्यवहार करना शुरू किया। वह उनके साथ बैठकर पुराने किस्से सुनती, उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती और उनकी दवाइयों से लेकर पूजा पाठ तक सब संभालने लगी। लेकिन कमला देवी इसे भी एक चाल समझ बैठी। उनके मन में ये धारणा और मजबूत हो गई कि नेहा सबको अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। इसी गलतफहमी ने उन्हें एक और बड़ी साजिश रचने के लिए उकसाया। एक दिन उन्होंने रोहित से कहा कि नेहा चुपचाप अपने मायके वालों को पैसे देती है और घर के खर्च में धोखा कर रही है। ये पूरी तरह झूठ था, लेकिन उन्होंने इसे इतनी सच्चाई से कहा कि रोहित का मन डगमगा गया। उस दिन रोहित ने पहली बार नेहा से कड़े शब्दों में सवाल किया। नेहा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने गुस्से या आंसुओं की जगह शांति को चुना। उसने रोहित से कहा कि वह उसके बैंक खाते देख सकता है, हर खर्च का हिसाब मौजूद है। नेहा की सादगी और आत्मविश्वास ने रोहित को सोचने पर मजबूर कर दिया। जब उसने सच की जांच की, तो सास की बात झूठी साबित हुई। उस दिन रोहित के मन में पहली बार यह सवाल उठा कि कहीं उसकी मां ही गलत तो नहीं। रोहित ने अपनी मां से बात करने की कोशिश की, लेकिन कमला देवी ने हमेशा की तरह इसे बेटे की भलाई का नाम देकर टाल दिया। उनका अहंकार उन्हें सच स्वीकार करने से रोक रहा था। घर का माहौल और भारी हो गया। ऐसे में नेहा चाहती तो मायके चली जा सकती थी या सास की साजिश को सबके सामने उजागर कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने रोहित से कहा कि उसकी मां को दंड नहीं, भरोसे की जरूरत है। उसकी यह समझदारी रोहित के दिल को छू गई। समय बीतता गया। एक दिन कमला देवी अचानक बीमार पड़ गईं। उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि उन्हें बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। उस समय नेहा ने बिना किसी शिकायत के दिन रात उनकी सेवा की। वह दवाइयां समय पर देती, उनके पास बैठी रहती और उनका पूरा ध्यान रखती। कमला देवी ने पहली बार महसूस किया कि जिस बहू को वे अपना दुश्मन समझती रहीं, वही आज सबसे ज्यादा उनका ख्याल रख रही है। बीमारी की एक रात कमला देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में नेहा से कहा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि अपने डर और अहंकार की वजह से उन्होंने रिश्ते को जहर से भर दिया था। नेहा ने उनके हाथ थाम लिए और बस इतना कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद कमला देवी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वे नेहा से खुलकर बात करने लगी,
उसकी राय पूछने लगी और उसे घर का हिस्सा मानने लगी। घर में साजिश की जगह संवाद ने ले ली और शक की जगह विश्वास ने। वर्मा परिवार का घर, जो कभी मनमुटाव और साजिशों से भरा रहता था, अब सुकून से भरने लगा। नेहा की समझदारी ने साबित कर दिया कि रिश्तों को जीतने के लिए जरूरी नहीं कि आवाज ऊंची की जाए, बल्कि दिल बड़ा होना चाहिए। ये कहानी यही सिखाती है कि सास की साजिश चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, अगर बहू समझदारी से काम ले तो टूटते रिश्ते भी जुड़ सकते हैं और एक बिखरा हुआ घर फिर से परिवार बन सकता है।